प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ मैं पास्टर राजकुमार एक बार फिर आप सब प्रिय भाई बहनों का इस प्रातःकालीन वचन मनन में स्वागत करता हूं। आज जैसे सूरज की नई किरणें पक्षियों की चहचहाने में उस खुशी को प्रकट करती हैं, ऐसे ही हमारे जीवन में परमेश्वर आनंद और खुशी को लेकर आए। भजन संहिता 126 उसके 1, 2, 3 वचन। जब यहोवा सिय्योन से लौटने वालों को लौटा ले आया, तब हम स्वप्न देखने वाले से हो गए। तब हम आनंद से हंसने और जय जयकार करने लगे। तब जाति जाति के बीच में कहा जाता था कि यहोवा ने इनके साथ बड़े बड़े काम किए हैं। यहोवा ने हमारे साथ बड़े बड़े काम किए हैं और इससे हम आनंदित हैं। मेरी प्रार्थना है आज आप आनंदित हों और आप ये कहें कि परमेश्वर ने मेरे साथ बड़े बड़े काम किए हैं। इजरायली लोग जब बेबीलोन की गुलामी में से 70 साल की कठिन उन परिश्रमों से, उस गुलामी से एजरा, नेहमिया और जरूब्बाबेल इनके नेतृत्व में वो 3 बार में वापस आए। नबूकदनेस्सर ने 3 बार में ही वो बंदी बनाकर लेकर गया था। 3 बार ही ये 3 बार में वापस भी आए। और ये जो गीत है उस बेबीलोन से यरूशलेम की ओर यात्रा करने के दरमियान जब यरूशलेम नजर आने लगा, उस समय का गीत है। खुशी के साथ गीतों को गा रहे हैं और वो इस बात में आनंदित हैं कि हे परमेश्वर, तूने हमारी प्रार्थना को सुना है। 15 ऐसे गीत गाए गए हैं उस यात्रा के दरमियान, उनमें से ये 7वां गीत है। और इस गीत को जब हम देखते हैं तो वहां क्या कह रहे हैं? वो गा रहे हैं, जब वो हमें लौटा कर लेकर आया तब हम स्वप्न देखने वाले से हो गए। क्योंकि जब हम गुलामी में थे, हमें ऐसा लग रहा था कि ये तो होगा नहीं, अब हम छूटेंगे नहीं, हम यहीं पर मर खप जाएंगे, अब हमारे लिए कोई आशा बाकी नहीं बची। लेकिन जब परमेश्वर हमें लौटा लाया तो ऐसा लग रहा था मानो हम कोई सपना देख रहे हो। वाह, ये एक बहुत ही अच्छा एक उदाहरण है उस खुशी को जाहिर करने का, उस बातों को जो हुआ है उसको एक्सप्रेस करने का। कई बार आपके जीवन में जब कुछ ऐसी आशीषें परमेश्वर देता है तो आप कहेंगे सपना देख रहे हैं। आप गाड़ी के लिए प्रार्थना कर रहे थे, आपको लगता था अब मिलना असंभव है, लेकिन जब गाड़ी परमेश्वर ने आपको दान के रूप में दे दी तो गाड़ी को हाथ लगाकर आप कह रहे हैं मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूं। आप शायद नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे, परमेश्वर ने आपको नौकरी दे दी और आप अपनी कुर्सी पर पहली बार जाकर अपने चैम्बर में या अपनी सीट पर बैठे और बैठकर कुर्सी को हाथ लगाकर आप बोल रहे हैं कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप एग्जाम दे दिए होंगे और जब रिजल्ट आपका आया तो पता लगा आपने क्लास में टॉप किया है, तो आप उस मार्कशीट को हाथ में लेकर ये कहीं सपना तो नहीं है। मेरी प्रार्थना है आपको परमेश्वर ऐसा सपना देखने वाला बनाए और परमेश्वर के काम जो आपके जीवन में हो रहे हैं उनको देखकर आप कहें कहीं ये सपना तो नहीं है। विश्वास कीजिए, परमेश्वर कुछ ऐसा काम आपके लिए करेगा जो आपने कल्पना में भी नहीं सोचा होगा। प्रेरितों की पुस्तक 12 अध्याय में वहां भी पतरस की रिहाई के लिए कलीसिया प्रार्थना कर रही थी और जब प्रार्थना कर रही थी तो एक स्वर्गदूत आकर उस कोठरी में आया और पतरस की पसली पर हाथ मारकर कहा उठ फुर्ती कर। उसके हाथों से जंजीरें खुल गईं और उससे स्वर्गदूत ने कहा जूते पहन ले और अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। और जब पतरस उसकी आज्ञा के अनुसार उसके पीछे चल रहा था तो उसे भी ऐसा ही लग रहा था कि कहीं ये दर्शन तो नहीं है, स्वप्न तो नहीं है, क्योंकि ये छुटकारा अद्भुत है। ये छुटकारा इम्पॉसिबल प्रतीत होता है। ओ मेरी प्रार्थना है आपके लिए कुछ इम्पॉसिबल जो अद्भुत आप सोचते हैं प्रभु आपके लिए करना प्रारंभ करे।
उसके बाद जब पतरस उस घर में पहुंच गया जहां पर ये लोग प्रार्थना कर रहे हैं, तो उसने दरवाजा खटखटाया। तो रूदे नाम की एक दासी वहां पर आई। प्रेरितों की पुस्तक 12 अध्याय उसके 13 और 14 वचन में लिखा है, और वो पतरस का शब्द पहचान कर आनंद के मारे फाटक नहीं खोला, परंतु दौड़कर भीतर गई और बताया कि पतरस द्वार पर है। परंतु लोगों ने पता है क्या कहा? जो प्रार्थना कर रहे थे, तू पागल है, उसका स्वर्गदूत होगा। यानी विश्वास नहीं कर रहे। हालेलुया, विश्वास नहीं हो रहा। यह भी हो सकता है क्या? ओ, ये विश्वास है या नहीं आप सोचिएगा। ये प्रार्थना कर रहे हैं पतरस की रिहाई के लिए, लेकिन जब पतरस आया तो इन्हें विश्वास नहीं हो रहा। हालेलुया, आज प्रभु ने ये वचन मुझे आपको देने के लिए कहा है कि आप जिस बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं वो आपके जीवन में हो रहा है, होना प्रारंभ हो चुका है, परंतु आप उसे देखकर चकित हैं और आपको लग रहा है कहीं ये सपना तो नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज विश्वास कीजिए, प्रभु कुछ लोगों के जीवन में कुछ सपनों जैसी परिस्थितियों को आज प्रातःकाल लेकर आए। कुछ ऐसी बातें जिनकी आप कल्पना तो कर रहे थे, लेकिन हो जब वो हुआ तो आपको लग रहा है वाह, ये कैसे हुआ। और जब ये बात उनके जीवन में आई तो वो आनंद से हंसने और जय जयकार करने लगे। इनका आनंद वास्तव में खो गया था, इनका आनंद इनसे छूट गया था। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप भजन संहिता 137 को आप पढ़ेंगे, वहां पर आप देख सकते हैं कि उसके 1 से लेकर वचनों को जब पढ़ेंगे तो वो सियोन को स्मरण करके रो रहे हैं। उन्होंने अपनी वीणाओं को पेड़ों पर टांग दिया है, उनके गाने गायब हो गए हैं, और बंधुआई कर कर जो लोग ले गए थे उन्हें, वो कह रहे हैं कि तुम एक गीत गाओ, सियोन के गीतों में से हमारे लिए कोई गीत गाओ। लेकिन चौथे वचन में वो कहते हैं, हम यहोवा के गीत को पराये देश में कैसे गा सकते हैं। हे यरूशलेम, यदि मैं तुझे भूल जाऊं तो मेरा दाहिना हाथ झूठा हो जाए। यदि मैं तुझे स्मरण ना रखूं तो मेरी जीभ तालू से चिपक जाए। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, इनके गाने गायब हो गए हैं, इनका आनंद मानो इनसे छिन गया है, इनके वाद्य यंत्र पेड़ों पर टांग दिए गए हैं। लेकिन जब उस सिय्योन की ओर उन्होंने यात्रा को शुरू किया, उस यरूशलेम की ओर जब ये चलने लगे और दूर से जब उस मंदिर की भव्यता को जब उन्होंने देखा होगा, तो ये क्या कह रहे हैं? हम आनंद से हंसने और जय जयकार करने लगे। हालेलुया। आपके विलाप को, आपके उदासी को, आपके आंसुओं को हटाकर आपके मुख पर हंसी और आनंद आज प्रभु लेकर आए। आज आपके लिए अद्भुत काम प्रभु करे। आपके खोए हुए गीत वापस लौटना प्रारंभ हो, आपका खोया हुआ आनंद और हंसी आपके चेहरे पर फिर से आए, और आप ये कहें कि परमेश्वर ने हमारे लिए, आप कहें मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और इससे मैं आनंदित हूं। स्वर्गीय पिता, आज ये वचन बहुतों के लिए एक सपना जैसा बनकर आए, एक छुटकारा बनकर आए, एक आनंद और जय जयकार के गीतों को लेकर आए। मेरे वचन को सुनने वाले बहुत से मेरे प्रिय भाई बहन अलग अलग स्थानों पर दुख में, निराशा में, तकलीफ में है, अलग अलग रूप में वो बंधुआई में है, लेकिन आज आप उनको छुड़ा दे प्रभु जी। और जब वो छूटे तो ऐसा लगे मानो वो सपना देख रहे हो। प्रेज द लॉर्ड। जो चल नहीं पा रहे हैं वो जब चलना प्रारंभ करें तो उनको लगे कि ये सपना तो नहीं है। उनके जीवन में जब उन सफलताओं के लिए जिनके लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं, जब वो मिलना प्रारंभ हो जाए तो वो कहें कहीं ये सपना तो नहीं है। कुछ लोगों के अपॉइंटमेंट लेटर्स उनके घर में जब उनके हाथ में पहुंचे तो वो ये कहें कहीं ये सपना तो नहीं है। उनकी आर्थिक तंगियों में से उनको आप बाहर निकालने पर वो कहें कहीं ये सपना तो नहीं है। उन आशीषों के लिए जो वो प्रार्थना कर रहे हैं, जब वो उनके जीवन में आए तो वो ये कहें कहीं ये सपना तो नहीं है। प्रभु, मैं विश्वास करता हूं आज इन वचनों के द्वारा आप ऐसा कर रहे हैं। जो विश्वास करते हैं उनके लिए आप अद्भुत काम कर रहे हैं। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूं पिता, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। आप विश्वास कीजिए, परमेश्वर आपके लिए अद्भुत काम करेगा।